एग्जैक्ट वैल्यू बताता है उस पोटेंशियल डिफरेंस का। और एग्जैक्ट वैल्यू वो इसलिए बताता है क्योंकि पोटेंशियल मेजरमेंट के टाइम वह उस सर्किट से कोई करंट ग्रहण नहीं करता है जिस सर्किट में लगे किसी एलिमेंट के टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताना होता है। सर्किट करंट को बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करता है कौन? पोटेंशियोमीटर। जबकि वोल्टमीटर सर्किट करंट के थोड़े पार्ट आईडीएस को ग्रहण करता है। क्लियर बात? और ग्रहण करता है, इसी के कारण इसी के कारण वोल्टमीटर जो वैल्यू बताता है पोटेंशियल डिफरेंस का वो थोड़ा एक्चुअल वैल्यू से कम बताता है। इसकी हमने पिछले वीडियो लेक्चर में डिटेल में बात की भी है। क्लियर बात? तो हमने अभी कहा कि पोटेंशियोमीटर जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस का मेजरमेंट करते टाइम कोई करंट नहीं लेता है उस सर्किट से जिस सर्किट में लगे एलिमेंट के टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हम मेजर करने जा रहे हैं, उस सर्किट से कोई करंट नहीं लेता है। तो इसीलिए हमने बोला है, देखिए किस मेथड पर बेस्ड है पोटेंशियोमीटर? जीरो डिफ्लेक्शन मेथड पर। इट मीन्स गैल्वेनोमीटर उस टाइम जीरो डिफ्लेक्शन शो करता है क्योंकि पोटेंशियोमीटर पोटेंशियल मेजरमेंट के टाइम कोई करंट ग्रहण नहीं करता है सर्किट से। क्लियर बात? कोई करंट ग्रहण नहीं करेगा तो गैल्वेनोमीटर में फ्लो होने वाली करंट जीरो रहेगी, और करंट जीरो रहेगी इसीलिए हमने बोला है उसको जीरो डिफ्लेक्शन मेथड, क्योंकि गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा। क्लियर बात? तो हमने वहाँ पोटेंशियोमीटर को आइडियल वोल्टमीटर कहा था। इट मीन्स एक ऐसा वोल्टमीटर कहा था जिसका रेजिस्टेंस इन्फिनिटी हो, क्योंकि रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होने पर ही वह करंट ग्रहण नहीं करेगा। क्लियर बात? तो इसकी तो हमने बात कर ली थी पिछले वीडियो लेक्चर में डिटेल में हमने इसको एक्सप्लेन किया था। इस वीडियो लेक्चर में हम कंस्ट्रक्शन एंड प्रिंसिपल की बात करेंगे। तो देखिए, कंस्ट्रक्शन भी हमने पिछले वीडियो लेक्चर में थोड़ा सा बताया था, इसका डायग्राम। इसमें मैं कंस्ट्रक्शन की डिटेल में बात कर लेता हूँ। देखिए, पोटेंशियोमीटर जो है वो एक्चुअली वुडन बोर्ड पर एक रेसिस्टिव वायर होता है 10 मीटर लेंथ का। देखिए, ये पूरा वुडन बोर्ड है। इस वुडन बोर्ड पर ये एक वायर लगा हुआ है ए से बी तक का, 10 मीटर लेंथ का। 10 मीटर लेंथ का इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो 1 मीटर लेंथ है। यहाँ से यहाँ तक की फिर से 1 मीटर लेंथ, यहाँ से यहाँ तक की फिर से 1 मीटर लेंथ। तो इस तरीके से ये 10 वायर्स है। वायर तो एक ही है लेकिन 10 टुकड़ों की फॉर्म में ये अरेंज्ड है। क्लियर बात? देखिए, एक पीस है यहाँ से यहाँ तक, सेकंड पीस है यहाँ से यहाँ तक, थर्ड पीस है यहाँ से यहाँ तक, और इन पीसेज को यहाँ कॉपर स्ट्रिप्स की हेल्प से कनेक्ट कर रखा है। देखिए, फर्स्ट वायर जो है वो यहाँ से यहाँ तक है, सेकंड यहाँ से यहाँ तक है। तो फर्स्ट एंड सेकंड को कॉपर स्ट्रिप की हेल्प से यहाँ कनेक्ट कर दिया है। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक वायर एक ही हो गया। अब ये जो सेकंड वायर का लास्ट एंड है यहाँ पर, उसको थर्ड वायर का जो फर्स्ट एंड है उससे कनेक्ट कर दिया है यहाँ पर कॉपर स्ट्रिप से। तो यहाँ से यहाँ तक का वायर एक ही हो गया है। अब थर्ड वायर का जो ये लास्ट एंड है उसको फोर्थ वायर के फर्स्ट एंड से कनेक्ट कर दिया है फिर से कॉपर स्ट्रिप से। क्लियर बात? तो ये यहाँ से यहाँ तक एक ही वायर हो गया है। तो इट मीन्स यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा एक ही वायर होता है। दिखने में हमें ये 10 वायर्स दिख रहे हैं लेकिन ये 10 वायर्स नहीं है, ये एक ही वायर है जो कि एक मीटर के वायर्स, एक मीटर की वायर के जो पीसेज है उनकी फॉर्म में यहाँ अरेंज्ड है। क्लियर है बात? तो मैंने कहा यहाँ से यहाँ तक का ये 10 मीटर लेंथ का एक वायर है, रेजिस्टिव वायर है। ये या तो मैग्नीन का बना होता है या कॉन्स्टेंटन का बना होता है। मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन जो है वो अलॉय होती है जिनकी रेजिस्टिविटी हाई होती है एंड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी जो है वो काफ़ी लो होती है। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी लो होने से इनमें लंबे टाइम तक करंट भी फ्लो हो जाती है, तो इनका रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता है या नेग्लिजिबल चेंज होता है रेजिस्टेंस में। क्लियर है? देखिए, यहाँ हमने बताया भी है, अ पोटेंशियोमीटर कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग वायर ए बी ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। इट मीन्स इस पूरे वायर की यहाँ से लेकर यहाँ तक, ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक का 10 मीटर लेंथ का जो ये वायर है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो सब जगह यूनिफॉर्म रहता है, एक समान रहता है। और इसकी जो लेंथ है वो हम यहाँ 10 मीटर लेंथ बता के चल रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि सभी पोटेंशियोमीटर्स में 10 मीटर लेंथ का ही वायर हो। ये वायर जो है वो 4 मीटर लेंथ से 10 मीटर लेंथ तक कितना भी लिया जा सकता है। किस मटेरियल से बना होगा वायर? देखिए बताया, हाई रेजिस्टिविटी वाले मटेरियल से, लो टेम्परेचर कोफिशिएंट
लो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रस्टिविटी वाले वायर से ऐसे वायर जो हैं वो कॉन्स्टेंटन के होते हैं, मैग्नीन के होते हैं। इन दोनों में से किसी भी एक अलॉय का ले लेते हैं। फिर वो हमने बोला है 1 मीटर लॉन्ग सेपरेट पीसेज ऑफ वायर। देखिए यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर लॉन्ग है और ये सेपरेट पीसेज है। इनको हमने कॉपर स्ट्रिप से कनेक्ट करके पूरा एक ही वायर बना दिया है, इससे लेकर बी तक का। क्लियर है बात? तो ये ए से लेकर बी तक का एक ही वायर है, लेकिन इसको 1 मीटर के पीसेज की फॉर्म में इसलिए लिया गया है क्योंकि अगर हम 10 मीटर लेंथ वाले वायर को सीधा कर देंगे तो 10 मीटर काफ़ी ज़्यादा लेंथ है, तो इस वुडन बोर्ड की लेंथ भी हमें काफ़ी ज़्यादा लेनी पड़ेगी, तो इंस्ट्रूमेंट का साइज़ काफ़ी बड़ा हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा जगह, काफ़ी ज़्यादा स्पेस कवर करेगा ये इंस्ट्रूमेंट लैब में। क्लियर है? इसीलिए हमने इसको 1 मीटर लेंथ के वायर के पीसेज की फॉर्म में कंस्ट्रक्ट किया है। क्लियर है बात? और इसमें ये इतनी ज़्यादा लेंथ का वायर क्यों लिया जाता है, 10 मीटर लेंथ का वायर क्यों लिया जाता है, इसकी हम एक अन्य टॉपिक में बात करेंगे, सेंसिटिविटी ऑफ द पोटेंशियोमीटर टॉपिक में बात करेंगे। क्लियर है? अब देखिए ये जो वायर्स है, इन वायर्स के पैरेलल में यहाँ पर वुडन बोर्ड पर ही एक मीटर स्केल फिक्स रहता है। इस मीटर स्केल की हेल्प से हम इस पर, इन वायर्स पर बैलेंस लेंथ मेजर करते हैं। जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड, तो उसमें हमें जॉकी की हेल्प से इस वायर ए बी पर, जॉकी की हेल्प से इस वायर ए बी पर एक ऐसा पॉइंट ढूंढना होता है जिस पॉइंट पर जॉकी को टच करवाने पर गैल्वेनोमीटर जो है वो जीरो डिफ्लेक्शन शो करे। इसीलिए इसके मेथड को हमने बोला जीरो डिफ्लेक्शन मेथड। जीरो डिफ्लेक्शन वाला पॉइंट हमें इस ए बी वायर पर ढूंढना होता है एक्सपेरिमेंट करके। क्लियर बात? तो जिस पॉइंट पर जॉकी को टच करने पर गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा, उस पॉइंट को मैं जे बोल रहा हूँ, जे पॉइंट। क्लियर है? जे। तो ए से लेकर जे तक की जो लेंथ है वायर की, उसको हम इस मीटर स्केल पर ही मेजर करेंगे, इसीलिए ये मीटर स्केल यहाँ लगा रखा है। तो बैलेंस लेंथ बोलते हैं उस ए से लेकर जीरो डिफ्लेक्शन वाले पॉइंट तक की लेंथ को हम बोलते हैं बैलेंस लेंथ और बैलेंसिंग लेंथ, स्मॉल एल। तो बैलेंसिंग लेंथ का मेजरमेंट मीटर स्केल पर ही किया जाता है। क्लियर है? इसलिए मीटर स्केल यहाँ लगा रखा है। तो पोटेंशियोमीटर जो है वो कुछ भी नहीं है एक्चुअली, एक वुडन बोर्ड है, उस पर ये वायर लगा हुआ होता है और ये मीटर स्केल लगा हुआ होता है। इतना ही होता है पोटेंशियोमीटर। और जो सारे कनेक्शन है वो एक्सटर्नली किए जाते हैं। क्या क्या कनेक्शन किया जाता है? पॉइंट ए एंड बी के बीच में, पॉइंट ए एंड बी के बीच में एक बैटरी कनेक्ट की जाती है, एक की कनेक्ट की जाती है और रियोस्टेट कनेक्ट किया जाता है। ये तीनों जो है तीन कौन, बैटरी, की एंड रियोस्टेट, ए एंड बी के बीच में सीरीज में कनेक्ट कर दिए जाते हैं, सीरीज में कनेक्ट कर दिए जाते हैं, जो कि हम नेक्स्ट पेज पे अभी देखेंगे। देखिए वो जो 10 मीटर लेंथ का पोटेंशियोमीटर वायर था, 10 मीटर लेंथ का जो पोटेंशियोमीटर वायर था ए से बी तक का, जो कि 1-1 मीटर के वायर्स के पीसेज की फॉर्म में था, उसको हमने यहाँ एक ही वायर की फॉर्म में बनाकर बता दिया है। ये एक ही वायर ले लिया है, ये 10 मीटर लेंथ का। इट मीन्स ए से बी तक के उस वायर को हमने स्ट्रेट कर दिया है, सीधा कर दिया और सीधा करके यहाँ बना दिया है। क्लियर है बात? इस तरीके से। तो ये ए से लेकर बी तक के वायर की लेंथ कितनी है? यहाँ 10 मीटर है। मैंने कहा कि 10 मीटर होना कंपलसरी नहीं होता, 4 मीटर टू 10 मीटर हो सकती है लेंथ अलग अलग पोटेंशियोमीटर्स में। हम यहाँ जो पोटेंशियोमीटर लेके चल रहे हैं उसमें 10 मीटर लेंथ वाला पोटेंशियोमीटर वायर लिया है हमने, 10 मीटर लेंथ का लिया है। क्लियर है? तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को आपको 10 मीटर एज्यूम करके चलना है। अब मैंने ए से बी तक के उस पूरे वायर को यहाँ स्ट्रेट कर दिया है, सीधा कर दिया है। तो ये वो वायर है, ये वो वायर है 10 मीटर लेंथ का। अब इस वायर के इस एंड को हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया है, इसलिए इसको बोलते हैं हाई पोटेंशियल एंड ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। और ये वाला जो एंड है ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है बैटरी के, इसीलिए इसको बोलते हैं लो पोटेंशियल एंड ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। क्लियर है बात? ये की है, ये रियोस्टेट है। रियोस्टेट एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है,
जिसके वैल्यू को वेरी करके, इसके रेजिस्टेंस को वेरी करके, इसको इधर उधर स्लाइड जब करते हैं तो इसका रेजिस्टेंस वेरी होता है, और इस सर्किट में लगा हुआ जब रेजिस्टेंस वेरी होगा तो इस सर्किट में फ्लो होने वाली जो करंट है, जिसको हमने IP नाम दिया है, वो भी चेंज होती है, वो भी चेंज होती है। तो इस सर्किट में इट मीन्स पोटेंशियोमीटर वायर में फ्लो होने वाली करंट को चेंज किया जा सकता है रियोस्टेट की हेल्प से। ये जो की है इस सर्किट को ऑन ऑफ करने के लिए है। जब इस की में प्लग लगा दिया जाएगा तो सर्किट ऑन हो जाएगा, इसमें करंट फ्लो होने लगेगी, किधर से किधर, प्लस टू माइनस, इट मीन्स A to B। तो देखिए इस वायर में करंट फ्लो हो रही है A to B, तो A से B की ओर जाने पर पोटेंशियल ड्रॉप होता है, पोटेंशियल डिक्रीज होता जाता है। ये हाई पोटेंशियल एंड है, ये लो पोटेंशियल एंड है। हाई पोटेंशियल एंड से जैसे ही हम लो पोटेंशियल एंड की ओर मूव करते जाते हैं वैसे वैसे पोटेंशियल ड्रॉप होता जाता है, पोटेंशियल डिक्रीज होता जाता है, पोटेंशियल में गिरावट आती जाती है। क्लियर है? इस बैटरी के EMF को हमने एप्सिलॉन P नाम दिया है। P को यहाँ प्राइमरी समझ सकते हैं, पोटेंशियोमीटर समझ सकते हैं। इस वाले सर्किट को हम बोलते हैं प्राइमरी सर्किट ऑफ द पोटेंशियोमीटर। इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है बैटरी और सेल का, उसको हमने RP नाम दिया है। क्लियर है? P को आप प्राइमरी समझे चाहे पोटेंशियोमीटर समझे, पोटेंशियोमीटर सर्किट में लगी हुई बैटरी का EMF ये, इंटरनल रेजिस्टेंस ये। क्लियर है? ये करंट जो है IP, P को यहाँ मैंने बताया प्राइमरी समझे या पोटेंशियोमीटर समझे, जो भी समझे। इस सर्किट में करंट फ्लो होने वाली करंट है प्राइमरी सर्किट में फ्लो होने वाली, या यूँ बोल लीजिए पोटेंशियोमीटर का जो पोटेंशियोमीटर के वायर में फ्लो होने वाली करंट है IP। अब हम प्रिंसिपल की बात करते हैं। तो देखिए पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल ये बोलता है कि ये जो वायर है, ये जो पोटेंशियोमीटर वायर है, इसकी किसी लेंथ पर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, अभी हमने कहा कि ए से बी तक, बी की ओर हम मूव करेंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप होता है, पोटेंशियल डिक्रीज होता है। तो इस वायर की किसी गिवन लेंथ पर पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा वो वायर की उस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। देखिए V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L जो है वो वायर की यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हो सकती है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हो सकती है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हो सकती है। जितनी भी लेंथ आप लेते हैं इस वायर की, उस लेंथ पर जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो उस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जिस लेंथ की आप बात कर रहे हैं। क्लियर है बात? जैसे मैंने L लेंथ की बात करी है, जूम कर लीजिए, L लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक की जो L लेंथ है उस पर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो उस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक पूरे वायर पर पोटेंशियल ड्रॉप की बात करूं तो पूरे वायर पर जो पोटेंशियल ड्रॉप VAB होगा वो पूरे वायर की लेंथ, जिसको हमने LAB नाम दिया है, उसके प्रोपोर्शनल होगा। आप जितना भी वायर लेते हैं उस वायर पर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उस वायर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जितनी लेंथ को आप कंसिडर करके चल रहे हैं। क्लियर है बात? वो बात हमने यहाँ बताई है। तो यही प्रिंसिपल है पोटेंशियोमीटर का। अब ये रिजल्ट हमें कैसे मिला है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमने कैसे बताया है, देखिए हम इसको देखते चलते हैं। इस वायर पर मैं पोटेंशियल ड्रॉप की बात कर रहा हूँ, मैंने पूरा वायर कंसीडर किया है यहाँ पर। आप यहाँ से यहाँ तक का वायर भी कंसीडर कर सकते हैं। इट मीन्स मैं जो LAB बोल के चल रहा हूँ, पूरे वायर को ले रहा हूँ, इसलिए मैं पूरी लेंथ को LAB बोल के चल रहा हूँ। आप यहाँ से यहाँ तक के वायर को कंसीडर करते हैं तो आप उसको L बोल सकते हैं। क्लियर है? और उस पोटेंशियल डिफरेंस को V बोल सकते हैं। मैं पूरे वायर को कंसीडर करके चल रहा हूँ, A से B तक के वायर को, इसलिए A से B तक के वायर की लेंथ में LAB लेके चल रहा हूँ, और A से B तक के वायर का पूरा रेजिस्टेंस RAB लेके चल रहा हूँ, और इसमें फ्लो होने वाली करंट तो IP है ही, और जो पोटेंशियल ड्रॉप बता रहा हूँ A से B तक के पूरे वायर पर, उसको मैं VAB लेके चल रहा हूँ। क्लियर है? तो देखिए ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग इस वायर पर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो होगा V=IR। अब I की प्लेस पे IP आएगा, R के प्लेस पे RAB आएगा। मैं यहाँ पूरे वायर की बात कर रहा हूँ, A से लेकर B तक के पूरे वायर पर पोटेंशियल ड्रॉप की बात कर रहा हूँ, और पोटेंशियल ड्रॉप को हमने बोल दिया VAB, यहाँ से यहाँ तक के पूरे वायर पर। क्लियर है? अब RAB क्या है? पूरे वायर का रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी में हम एक फॉर्मूला जानते हैं रिलेशन का, R=ρL/A। तो A तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है इस पूरे वायर का, जो कि यूनिफॉर्म लिया है हमने, यूनिफॉर्म ही लेना है हमें। रो रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर है, इस वायर की रेजिस्टिविटी है,
ये मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन का बना वायर है, तो उस वायर की रेजिस्टिविटी है। एल ए बी क्या है, एल ए बी जो है वो इस पूरे वायर की लेंथ है, और आर ए बी इस पूरे वायर का रेजिस्टेंस आ गया, तो ये रिलेशन आ गया है। तो ये वाला वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। ये वाला वैल्यू जब हम यहाँ पुट करेंगे तो वी ए बी इजिकल टू मिलेगा हमें आई पी रो एल ए बी अपॉन ए। अब देखिए यहाँ कंडीशन लगाई है हमने, ये वाला जो रिलेशन हमें मिलेगा वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल का, वो तब मिलेगा जब वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया सब जगह यूनिफॉर्म हो, वायर में कांस्टेंट करंट फ्लो हो रही हो, और वायर का जो कंपोजिशन है वो भी यूनिफॉर्म हो। इट मीन्स उसकी रेजिस्टिविटी कांस्टेंट हो। तो हमने मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन का यहाँ वायर लिया है, तो उसकी रेजिस्टिविटी कांस्टेंट ही रहेगी। तो देखिए कंडीशंस को देखिए आप, यहाँ क्या क्या कंडीशन बोल ली थी हमने। कांस्टेंट करंट फ्लो होती हो, कांस्टेंट करंट फ्लो होती हो, आई पी कांस्टेंट हो गया। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन हो, ए कांस्टेंट हो गया, आई पी कांस्टेंट, ए कांस्टेंट। कंपोजिशन भी यूनिफॉर्म हो, कंपोजिशन यूनिफॉर्म होने पर उसकी रेजिस्टिविटी भी कांस्टेंट हो जाएगी। ए से लेकर बी तक के पूरे वायर का कंपोजिशन यूनिफॉर्म है, एक जैसा ही है, उस एक जैसा ही होने के कारण उसकी रेजिस्टिविटी ए से लेकर बी तक एक ही होगी। जो भी होगा उसका वैल्यू एक समान ही होगा, इक्वल होगा। तो रो भी कांस्टेंट हो गया। तो ये तीन कंडीशन है। देखिए कांस्टेंट करंट फ्लो होती हो, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन हो, कंपोजिशन यूनिफॉर्म हो, तो उस केस में फिर आई पी रो अपॉन ए, आई पी रो अपॉन ए ये कांस्टेंट होगा। इस कांस्टेंट वैल्यू को हमने एक्स नाम दे दिया है। क्या नाम दे दिया है, एक्स नाम दे दिया है। आई पी रो अपॉन ए को एक्स नाम देते ही ये क्या बन गया, वी ए बी इजिकल टू एक्स एल ए बी। देखिए वी ए बी इजिकल टू एक्स इंटू एल ए बी। तो एक्स को तो हमने कांस्टेंट ही बोला है, इस कांस्टेंट को ही तो हमने एक्स बोला है, तो कांस्टेंट है ये। तो जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को रिमूव करते हैं तो इक्वल आता है और एक कांस्टेंट आता है। तो मैं इस कांस्टेंट को अगर रिमूव करूं तो इक्वल के प्लेस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। तो वी ए बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल ए बी हो गया। क्लियर है बात। तो ये तो तब की बात है जब मैं पूरे वायर की बात कर रहा हूँ, ए से बी तक के पूरे वायर की बात कर रहा हूँ, उसके पोटेंशियल ड्रॉप की बात कर रहा हूँ। तो पूरे वायर पर जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो पूरे वायर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिला है हमें यहाँ। कब, जब उस वायर में कांस्टेंट करंट फ्लो होती हो, वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया इक्वल हो और उसका कंपोजिशन यूनिफॉर्म हो, तब की बात है ये। क्लियर बात। ये भी लेंथ की बात होगी, पूरे वायर की बात होगी। अब मैं पूरे वायर की बात ना करके यहाँ से यहाँ तक के वायर की बात करूँ तो फिर मुझे यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस बोलना होगा। फिर इसको वी ए बी नहीं बोलूँगा मैं, इसको वी बोल सकता हूँ, या यहाँ पॉइंट आप जे लें, क्योंकि जॉकी को टच करना होता है हमें एक्सपेरिमेंट में। जॉकी को टच करके यहाँ नल पोजीशन फाइंड आउट करनी होती है, गैल्वेनोमीटर में जीरो करंट ढूंढनी होती है, तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं जे। जे बोलते हैं, नल पॉइंट बोलते हैं, जीरो डिफ्लेक्शन पॉइंट बोलते हैं। तो हम लेंथ फिर यहाँ से ए से लेकर जे तक की लेंथ को मेजर करते हैं। उसको अगर मैं एल बोलूँ ए से लेकर जे तक की लेंथ को, तो फिर एल आएगा यहाँ पर, और फिर पोटेंशियल डिफरेंस भी ए से लेकर जे तक का आएगा। तो मैं उसको वी ए जे बोल सकता हूँ यहाँ पर, वी ए जे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल, वी ए जे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल होगा। क्लियर बात। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को रिमूव करें तो क्या आएगा, एक्स आएगा। तो वी ए जे इजिकल टू एक्स इंटू एल आएगा, वी ए जे इजिकल टू एक्स इंटू एल आएगा। उस केस में जब हम पूरे वायर की लेंथ को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, बैलेंस लेंथ को कंसीडर कर रहे हैं। एल वहाँ बैलेंस लेंथ है, क्योंकि जॉकी को जिस पॉइंट पर टच करने पर गैल्वेनोमीटर में जीरो करंट आती है, तो ए से लेकर जे तक की लेंथ को हम बैलेंस लेंथ और बैलेंसिंग लेंथ बोलते हैं। देखिए इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, इस वाले डायग्राम में देखिए, ये जॉकी को इस पॉइंट पर टच करने पर गैल्वेनोमीटर में जीरो करंट फ्लो होने, जीरो करंट आ गई है, तो जीरो आ गई है। तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आप मीटर स्केल पर मेजर कर सकते हैं। अज्यूम कर लीजिए वो एल लेंथ है, तो एल को मल्टीप्लाई कर दिया है एक्स से, तो हमें वी ए जे मिल गया। इट मीन्स यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया है। अब एक्स तो कॉन्स्टेंट है, अभी हमने कहा, तो वी ए जे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल हो गया। और यही तो हम पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल बता के चल रहे हैं कि वायर की किसी गिवन लेंथ पर, वायर की किसी गिवन लेंथ पर जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो उस वायर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। पूरी लेंथ के नहीं, जितनी लेंथ आप लेके चल रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ लेके चल रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ जो है उस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा यहाँ से इस पॉइंट एंड इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। अगर मैं पूरी लेंथ की बात करूँ तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ पर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। वी ए बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एल ए बी। क्लियर बात। मैंने दोनों बात कर ली है। पूरा वायर आप कंसिडर करते हैं तो भी, और पूरा वायर कंसिडर नहीं करते हैं, वायर की केवल
बैलेंसिंग लेंथ ही कंसिडर करते हैं तो भी मैंने बात कर ली है। क्लियर है बात। अब देखिए यहाँ से हम फॉर्मूला ये बना सकते हैं, x इक्वल टू वी ए बी अपॉन एल ए बी, वी ए बी अपॉन एल ए बी। यहाँ से यहाँ तक के वायर पर जो पूरा पोटेंशियल ड्रॉप है उसमें अगर पूरे वायर की लेंथ का डिवाइड कर दें तो हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट मिल जाएगा। एक्स को हम पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोलते हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट की डेफिनेशन क्या है, देखिए यहाँ से बना सकते हैं आप, वायर की यूनिट लेंथ पर लेंथ का डिवाइड हो रहा है, इसलिए पोटेंशियोमीटर वायर की यूनिट लेंथ पर जितना पोटेंशियल ड्रॉप होता है उसी को हम पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं पोटेंशियोमीटर वायर का। पोटेंशियल ग्रेडियंट इज डिफाइंड एज पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। पोटेंशियोमीटर वायर की यूनिट लेंथ पर जितना पोटेंशियल ड्रॉप होता है उसे ही हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्लियर है। तो देखिए यूनिट देखिए आप, इसका ऊपर पोटेंशियल ड्रॉप है, वोल्ट हो गया यूनिट, नीचे लेंथ है, मीटर हो गया, वोल्ट पर मीटर इसका यूनिट है। नेक्स्ट पेज पे हमने इसकी डेफिनेशन बता रखी है पोटेंशियल ग्रेडियंट की। द पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब देखिए अभी हमने कहा था कि वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल होता है, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल होता है पोटेंशियोमीटर के लिए। तो इन दोनों के बीच में अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में आएगा, क्योंकि जब दो फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है, पावर 1 1 होती है, तो उनके बीच में फिर ग्राफ जो आता है वो स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में ही आता है, लीनियर ग्राफ आता है। तो ये लीनियर ग्राफ मिलेगा हमें वी एंड एल के बीच में। क्लियर है बात। तो इस वीडियो लेक्चर में हम यहीं तक बात करेंगे, यहीं तक। नेक्स्ट जो टॉपिक है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इट्स डिपेंडेंसी ऑन वेरियस फैक्टर्स, इसकी हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि पोटेंशियोमीटर क्या होता है, उसकी कंस्ट्रक्शन कैसी है और उसका प्रिंसिपल क्या है। क्लियर है बात। तो कंस्ट्रक्शन में तो मैंने बताया कि 10 मीटर लेंथ का, 4 to 10 मीटर लेंथ का एक वायर होता है वुडन बोर्ड पर जो कि 1 मीटर लेंथ के पीसेज की फॉर्म में अरेंज्ड रहता है वुडन बोर्ड पर। क्लियर बात। और वो जो वायर है उसके पैरेलल में वुडन बोर्ड पर ही एक मीटर स्केल लगा होता है। उस मीटर स्केल पर हम बैलेंस लेंथ मेजर करते हैं। जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमें चौकी से उस वायर ए बी पर ऐसा पॉइंट ढूंढना होता है जिस पर चौकी को टच करने पर हमें गैल्वेनोमीटर 0 करंट शो करेगा। तो उस 0 पोजीशन तक की जो लेंथ है वायर पर, जहाँ चौकी को टच करने पर हमें 0 डिफ्लेक्शन मिलेगा गैल्वेनोमीटर में। तो चौकी की वो जो पोजीशन है जिसको हम जे बोलते हैं, तो ए से लेकर जे तक की जो डिस्टेंस है, ए से लेकर जे तक की जो डिस्टेंस है, देखिए मैं डायग्राम में दिखा देता हूँ। ये डायग्राम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर का है। ए से लेकर जे तक की जो लेंथ है वायर की वो हम मेजर कर लेते हैं मीटर स्केल पर, जिसको हमने यहाँ एल नाम दिया है। इसी को हम बैलेंसिंग लेंथ और बैलेंस लेंथ बोलते हैं। क्लियर है बात। तो ये मेजर करते हैं हम मीटर स्केल पर। मीटर स्केल से ही हमें लेंथ का मेजरमेंट करना होता है, इसीलिए मीटर स्केल वहाँ लगा होता है। क्लियर है बात।